वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों ड्रामा सीरियल तौबा की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो वो जहां पर कमाल के आर्डर से पुलिस वाला आता है और आकर जो वो सानी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है और सानी को पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाती है और जाकर हवालात के अंदर बंद कर लेती है। जब हवालात के अंदर बंद करती है तो वालिद और उसके साथ मौलवी साहब ये दोनों जाते हैं और जाकर शानी के साथ मुलाकात करते हैं। हवलदार के पास जाकर बैठ जाते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं किस जुर्म में आपने मेरे बेटे को पकड़ा है। तो आगे से जब ये बात पुलिस वाला सुनता है तो वो शानी के वालिद के ऊपर प्रेशर डालता है, दबाने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई आपके बेटे ने पैसे चोरी किए हैं और ये मोहल्ले वाले बंदों को तंग करता था, ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था और उनसे पैसे लेता था। आपका बेटा फरारी किस्म का इंसान है। जब ये बात वालिद सुनता है तो वो बड़ा प्यारा जवाब देता है पुलिस वाले को। उसे कहते हैं कि मुझे एक बात बताओ। पुलिस वाला कहता है कि जी कौन सी बात। तो वो कहता है कि जिस वक़्त मेरा बेटा बदमाशियाँ करता था, पैसे लेता था, ब्लैकमेल करता था, तो आपने उस वक़्त उसे क्यों नहीं पकड़ा? आप पकड़ने की क्या ज़रूरत है, ये बताएं तो सही। मैं आपके साथ शरीफ के साथ बात कर रहा हूँ कि आप मेरे बेटे के साथ ज़्यादती मत करें। मेरा बेटा अब सुधर चुका है, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो आप उसके साथ ज़्यादती मत करें। तो आगे से पुलिस वाला इनकार कर देगा, लेकिन वालिद मजबूर करने की कोशिश करेगा तो इसे मजबूरी में आकर फिर सानी को रिहा करवा देंगे। सानी जब घर आता है, सानी के चेहरे के ऊपर अभी भी थोड़ी सी परेशानी होती है, अपसेट होता है। माँ और बाप दोनों शानी से पूछेंगे, इससे कहेंगे कि बेटा आखिरकार तुम्हें हो क्या गया, तुम किस वजह से इतने परेशान हो। तो आगे से शानी अपने वालिद को और अपनी माँ को जवाब देगा और कहेगा कि आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, इससे मेरे ख़ानदान के साथ हो रहा है, तो ये सब कुछ मेरा किया धरता है। मैंने किसी का दिल दुखाया, किसी को तकलीफ़ दी है, तो आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो वालिद पूछेगा, माँ पूछेगी, तो शानी खुलकर बता देगा। तो वालिद इसे समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि देखो बेटा, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। आपने जिसके साथ भी ज़्यादती की है, आप उसके पास जाएँ और जाकर माफ़ी मांगें। मुझे पूरा यकीन है कि आपको माफ़ी मिल जाएगी। तो शानी यहाँ से टूटे फूटे चप्पल पहनता है, सादा सा लिबास पहनता है और यहाँ से निकल पड़ता है अनमोल के घर में। वहाँ पर दस्तक देता है, सामने खड़ा हो जाता है। जब अनमोल थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खोलती है, सामने देखती है शानी को, तो उसे यकीन तक नहीं आता कि ये वही वाला शानी है जो हर वक्त तंग करने की कोशिश करता था, बग़ैर इजाज़त के अंदर इंटर होता था, ब्लैकमेल करता था, पैसों की धमकी देता। आज उसने पुरानी सी टूटी हुई सी चप्पल पहनी हुई है, उसे यकीन भी नहीं आ रहा होता। लेकिन यहाँ पर शानी अनमोल से बात करने की कोशिश करेगा। अनमोल कहेगी शानी को कि भाई तुम क्या करने के लिए आए हो, क्यों आए हो यहाँ पर। तो शानी समझेगा और कहेगा कि अनमोल मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तो अनमोल कहेगी जी कौन सी बात। तो शानी कहेगा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया आपके साथ, इसी वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अनमोल इसकी बात नहीं सुनेगी। अनमोल तो गुस्से में होगी और शानी को इनकार कर देगी और कहेगी कि आप यहाँ से चले जाएँ। शानी अपने दोस्त के साथ मुलाकात करने के लिए जाता है, वहाँ पर अपने दोस्त के साथ भी ये बातें शेयर करता है और कहता है कि मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत गलत तरीके से सब कुछ अपने पास हासिल करने की कोशिश की, लोगों को ब्लैकमेल किया, हर चीज़ अपनी, लेकिन मुझसे एक चीज़ हमेशा के लिए चली गई। तो दोस्त उससे पूछता है कि भाई कौन सी चीज़। तो शानी अगर से जवाब देता है और कहता है कि सुकून मुझसे हमेशा के लिए छिन चुका था। तो ये बात जब दोस्त सुनेगा तो वो शानी को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, अभी भी आपके पास वक्त है। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो अभी भी आपके पास सुकून हमेशा के लिए आ जाए। यहाँ पर शानी प्रॉपर्टी डीलर के साथ बात भी करेगा और कहेगा कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे किसी तरीके से मैंने काम करना, अपने घर का सर्कट चलाना। तो शानी यहाँ पर जॉब करना स्टार्ट कर देगा। कमाल की जो पुरानी वाइफ होती है वो कमाल को कहती है कि बहुत खुशी हुई कि अनमोल जो वो शादी के लिए बात मान गई। कमाल जब ये बात सुनता है तो उसे जॉब देता और कहता है कि मान तो गई है, लेकिन उम्र का बहुत डिफरेंट है। तो आगे से वो औरत जॉब लेती और कहती है कि उम्र में क्या रखा है, मर्द के पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, वो है सिर्फ और सिर्फ पैसा। पैसा आपके पास होगा तो ये अनमोल आपके पास भाग कर आएगी और आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाए कि आप इस बात की टेंशन मत लें। अब देखते हैं कि शानी बीच में क्या करेगा, क्योंकि शानी हर तरह से अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि अनमोल और कमाल की शादी ना हो। अगर ये शादी हो जाती है तो फिर तो
बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी और अनमोल की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसी दौरान सबसे पहले शानी किसी भी तरह से अनमोल को यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। आप देखते हैं कि अनमोल इसकी बातों के ऊपर यकीन करती है या नहीं। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, लाजमी रह दें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।